अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। आज दिन है 11 नवंबर 2022 और जुमे का दिन शुरू होने वाला है। और सियासी हवाले से देखा जाए तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गहमा गहमी है। आज बहुत सारी अहम तरीन ख़बरें हैं। सबसे बड़ी ख़बर ये कि नवाज़ शरीफ साहब के पास उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब जो मौजूदा वज़ीर आज़म भी हैं, 2 दिन से लंदन में मौजूद हैं। और शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, उनके बेटे हुसैन नवाज़ और मरीम नवाज़ साहिबा के दरमियान तवील मीटिंग्स जारी हैं। जो गुज़श्ता रोज़ यानी जुमेरात को भी जो आखिरी मीटिंग्स रही वो तकरीबन 3.5 घंटे पर मुहित थी। लेकिन इस आलम में वो इस आलम में वो मीटिंग हुई कि उन्हें एहतजाज का चूँकि ख़दशा था, उनके जो ऑफिस था उसके बाहर पुलिस अपॉइंट रही, तैनात रही। अगरचे पीटीआई के वर्कर्स ने कोई एहतजाज किया तो सही, लेकिन इतना मैसिव नहीं था कि वो काबिल ज़िक्र होता। तो वहाँ क्या हो रहा है जनाब, ये तो लंदन में ऐसा हो रहा है और उधर पाकिस्तान में इमरान खान साहब मजरूब होने के बावजूद, ज़ख्मी होने के बावजूद अपना मोर्चा लगा कर बैठे हैं और बड़े सख्ती से बैठे हुए हैं। उन्होंने उनका जो लॉन्ग मार्च था 1 हफ्ते के दौरान वहीं से शुरू हुआ जहाँ पर ख़त्म हुआ था। वज़ीराबाद से अगरचे गुज़श्ता रोज़ जो इस लॉन्ग मार्च को जो लीड किया वो शाह महमूद कुरैशी ने किया, और उनके साथ जो कंटेनर पर मौजूद थे वो आज़म सवाती थे और फैसल जावेद और दीगर रहनुमा मौजूद थे। तो एक कशमकश सी है, बज़ाहिर एक दूसरे को अगरचे बयानात भी दिए जा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बातें भी की जा रही हैं, लेकिन शुनीद ये है कि ये मामला आहिस्ता आहिस्ता डिज़ोल्व होने के करीब तर जा रहा है। क्यों कि पाकिस्तान को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा था। मुख्तलिफ जो हलके हैं, ख़ास तौर पर जो हमारे इक़्तिसादी ताजिर और सनतकार बरादरी है, उनकी तरफ से इस बात का बड़े शिद्दत से इजहार किया जा रहा था कि ये जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी की कैफियत है, उससे कारोबार तबाह हो चुके हैं। और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब ने, पीटीआई ने गुज़श्ता 4 दिनों से इस्लामाबाद को तकरीबन हर तरफ से उसका नातका बंद किया हुआ है। तमाम के तमाम रास्ते तकरीबन बंद हैं और इसी बुनियाद पर वफाकी हुकूमत धमकियां दे रही है और सोच रही है कि क्यों ना इन 2 सूबों में गवर्नर राज लगा दिया जाए। अगरचे गुज़श्ता रोज़ इमरान खान ने हिदायत कर दी अपने कारकुनों को कि रास्ते खोल दिए जाएं, लेकिन बहरहाल उनका एहतजाज जारी है और हुकूमत के गिर्द हल्का जो प्रेशर था वो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि इस हफ्ते के दौरान जो नेक्स्ट वीक एंड होगा उस पर जब ये लॉन्ग मार्च वज़ीराबाद से रावलपिंडी पहुंचेगा तो एक और लॉन्ग मार्च भी तैयार होगा। वो फैसलाबाद से एक लॉन्ग मार्च आएगा, वो भी रावलपिंडी आएगा, उसकी क़यादत असद उमर साहब करेंगे। और 2 लॉन्ग मार्च जो हैं वो KPK से भी आएंगे, वहाँ से पेशावर से और मालाकंड और दूसरे इलाकों से अली अमीन गंडापुर और परवेज़ खटक अपने एक बहुत बड़े ह्यूज मैसिव जो है वो लोगों की क़यादत करते हुए रावलपिंडी पहुंचेंगे। इमरान खान अगरचे वो कह रहे हैं कि वो शायद इस्लामाबाद पर ही जाएं, लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है कि ये लॉन्ग मार्च या ये जो बहुत बड़ा इज्तिमा है जिसे वो लाखों का, मिलियंस का होने का दावा कर रहे हैं, वो शायद रावलपिंडी तक ही महदूद रहे, क्योंकि मामलात बहुत तेज़ी से डिज़ोल्व हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं जनाब? मैं आपको 2 दिन पहले ही कह चुका था कि एक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है जो बहुत ही तवील रही है, जिसका दौरानिया बताया जा रहा था कि 9 घंटे रहा है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि उसका जो टोटल मजमूई जो ड्यूरेशन थी वो 12 घंटे तक तकरीबन मुहित थी। उस दौरान में बहुत कुछ बातें हुई और ख़ास तौर पर आर्मी की मरकज़ी क़यादत ने अपने फीडबैक्स भी लिए और खुलकर उस पर डिस्कशन हुई। तमाम कोर कमांडर्स को खुलकर बात करने का मौका दिया गया और छोटी से छोटी चीज़ें भी डिस्कस हुई। उसमें ये ख्याल किया गया और ख़ास तौर पर चूँकि उसकी कोई प्रेस रिलीज़ जारी नहीं हुई। आमतौर पर होता ऐसे है कि कोई ना कोई प्रेस रिलीज़ जारी की जाती है, और जब आप प्रेस रिलीज़ जारी नहीं करते तो फिर बहुत सारी क़यास आराइयाँ होती हैं। तो इस वक्त भी बहुत सारी क़यास आराइयाँ जारी हैं और मुख्तलिफ थ्योरीज़ पेश की जा रही हैं। हामिद मीर ने पिछले दिनों जो एक इब्तदाई थ्योरी पेश की थी वो ये थी कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट सख्त गुस्से में है और वो चाहती है कि इमरान खान को स्नब किया जाए
और उसकी आवाज़ को शटअप कॉल दी जाए और उन्हें खामोश कराया जाए, और ख़ास तौर पर जो इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं इसको भी रोका जाए। लेकिन मैंने पहले दिन ही कह दिया था कि ऐसा नहीं हो रहा। आर्मी कभी भी नहीं चाहेगी कि अपने अवाम के सामने आ जाए, और इतने मैसिव जो मकबूल लीडर हैं, और ख़ास तौर पर उन्होंने एक बहुत बड़ी तैयारी की है। गुज़श्ता 2 महीनों में उन्होंने 65 से के करीब जलसे किए हैं और एक आध लॉन्ग मार्च भी वो कर चुके हैं, तो उनकी मकबूलियत है। उन्होंने पंजाब में 80% तकरीबन सीटें जो है बाई इलेक्शन में जीती, और अब जो कौमी असम्बली के इलेक्शन भी हुए हैं तो वो 12वीं सीट भी वो जीत गए हैं। एक ही असम्बली से 12 सीटें जीतने वाले वो पहले दुनिया के पार्लियामेंटेरियन बन गए हैं। पाकिस्तान के तो हैं, पूरी दुनिया भी और कोई ऐसा नहीं है लीडर कि जो उनके हमपल्ला और 12 सीटें एक ही असम्बली से जीत चुका हो। तो साफ ज़ाहिर है इस कदर मकबूलियत के हामिल लीडर को आर्मी खड़े हो जाना, और ख़ास तौर पर जब उसका लहजा अगरचे किसी एक ख़ास सेगमेंट और एक किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ तो सख्त है, लेकिन आर्मी के मुकाबले में वो कहते हैं कि आर्मी मेरी है, मेरा मुल्क है, और हम आर्मी के साथ खड़े हुए हैं, हम उसके अगेंस्ट नहीं खड़े होंगे, उसके सामने खड़े नहीं होंगे। बल्कि वो कहते हैं कि बार बार उन्हें कहा जा रहा है कि आप आर्मी के, उनको उकसाया जा रहा है और हालात इस किस्म के पैदा किए जा रहे हैं कि लोग उनके सामने, वो आर्मी के सामने खड़े हो जाएं, लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है। तो बहरहाल नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, लेकिन दोनों तरफ से भरपूर तैयारियां हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे हकीमाना नुस्खे हैं जो PTI के लिए और इमरान खान के लिए शाफी होंगे और उनका अच्छी तरीके से इलाज कर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब कहते हैं कि ये जो राना सनाउल्लाह ये बेवकूफ़ आदमी है, इस मरतबा मैंने उनके साथ जो करना है उसको होश भी नहीं है और उसके वहम व गुमान में भी नहीं होगा। इसी दौरान जो जनाब जो दूसरी बड़ी पेशरफ्त हुई है वो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को पासपोर्ट हवाले कर दिया गया है। जी, पासपोर्ट इस हवाले से हवाले कर दिया कि आम पासपोर्ट तो उनके पास पहले भी मौजूद था, लेकिन अब उन्हें सफारती पासपोर्ट भी उनके हवाले कर दिया जा रहा है। ये पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि दुनिया की तारीख में पहला होगा कि एक मुजरिम जो कन्विक्टेड है, जो बाकायदा सजा याफ्ता है और जो इलाज कराने के लिए और वो झूठी और फेक रिपोर्ट्स की बुनियाद पर लंदन में गया था, वो उन्हीं अपार्टमेंट्स में बैठा हुआ है जिनके बारे में वो कहते थे कि पाकिस्तान में तो क्या, पूरी बाहर तो क्या, पाकिस्तान में भी उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन ना सिर्फ उस प्रॉपर्टी में बैठे हुए हैं, बल्कि उसमें वो इंजॉय भी कर रहे हैं और साथ वो सियासत भी कर रहे हैं। और अब उन्हें उनके छोटे भाई मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने खुद लंदन में जाकर पासपोर्ट उनके हवाले किया, और ग्रीन पासपोर्ट है, और ये सफारती, यानी उनको बहुत सारी इससे इस्तिस्ना हासिल हो जाएगा और बहुत सारे हकूक मिल जाएंगे जो आम ग्रीन पासपोर्ट पर उन्हें मैसर नहीं थे। आने वाले वक्त में कहा जा रहा है कि इलेक्शन का बगल बजने वाला है, किसी वक्त भी इलेक्शन का ऐलान हो सकता है। आम तो एक थ्योरी ये भी पेश की जा रही है कि हुकूमत की तरफ से एक ख़ास मज़ाहिमत की जा रही है और कहा जा रहा है कि कम अज़ कम जो निगरान हुकूमत हो वो कम अज़ कम 6 महीने के लिए हो। लेकिन इमरान खान उस पर मान नहीं रहे, क्योंकि हुकूमत का ख्याल ये है कि बहुत सारे इक़दामात ऐसे हुए हैं जो उनकी पॉपुलैरिटी के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, और यही पॉपुलैरिटी रही और यही सूरत हाल रही तो इमरान खान का 2/3 अक्सरियत हासिल करना बिल्कुल ऐसे अज़्र मिन अश-शम्स हो जाएगा और वो लाजमी हासिल कर लेंगे। तो इसके लिए वो कुछ वक्त चाहते हैं, लेकिन इमरान खान साहब का प्रेशर है कि वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक बात है कि इमरान खान साहब नवाज शरीफ साहब को वापस पाकिस्तान में लाने और उन्हें इलेक्शन की इजाज़त दिए जाने के हवाले से जो मुमकिना तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा उस पर किसी हद तक एग्री हो गए, और उन्होंने कह दिया है कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, और उन्होंने ये चैलेंज भी कबूल कर लिया है। और वो कहते हैं कि मैं इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। अब इसमें जो पीपल्स पार्टी की सूरत हाल को देखा जाए तो वो बड़ी कमज़ोर सी नज़र आ रही है। यही वजह है कि गुज़श्ता दिनों जब हुकूमत चेंज हुई थी उन दिनों भी पीपल्स पार्टी ने ख़ासतौर पर आसिफ ज़रदारी साहब ने शदीद मुखालफत की थी, और अब भी उनका ख्याल ये है कि ना सिर्फ इस टेन्योर को अगस्त तक, अगले साल 2023 अगस्त तक इसको बढ़ाया जाए, बल्कि कुछ ऐसे इंतज़ामात भी किए जाएँ, कुछ ऐसी अपॉइंटमेंट्स भी की जाएँ कि अगर हम 1 साल के लिए एक्सटेंशन देना चाहें हुकूमत को तो वो एक्सटेंशन 2024 तक हो, और ये उस वक्त तक पता नहीं क्या हालात हो चुके होंगे, लोग इमरान खान को भूल चुके होंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने, याद है आपको, कहा था कि उन्होंने असम्बली में आकर कहा था कि लोग पनामा को भूल जाएंगे, करप्शन को भूल जाएंगे, लोगों को याद भी नहीं होगा।
लोगों को शायद पनामा तो भूल गया, लेकिन इमरान खान अभी तक नहीं भूला। इमरान खान उनके सर पर ना सिर्फ सवार है, बल्कि वो आइंदा के वज़ीर आज़म के लिए हॉट फेवरेट सीट पर भी बैठा है। आखिरी बात मैं जाते हुए ये भी कह दूं कि इमरान खान साहब के दोनों बेटे अली कासिम और अली सुलेमान जो है वो उनसे बाबा से मिलने के लिए पाकिस्तान में आ चुके हैं, और ये बड़ा अच्छा वक्त है इमरान खान साहब के पास। वो घर में बैठे हुए हैं, ज़मान पार्क में बैठे हुए हैं, और बड़े अरसे बाद उन्हें ज़मान पार्क में बैठना इस तरह नसीब हुआ है। मुलाकातें बहुत हो रही हैं, बहुत सारे लोग उन्हें रोज़ाना मिलने के लिए आ रहे हैं। अब बेटे भी उनके पास आ गए और उनको इतना टाइम मिल गया कि वो तवील इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, बल्कि वो जो बाहर के जो अखबारात हैं उनमें अपनी तहरीरें भी शामिल कर रहे हैं। बहुत अच्छा वक्त उनका मैं समझता हूँ कि गुजर रहा है, लेकिन ये वक्त ड्यूरेशन कब है, क्योंकि आने वाले हफ्ते में एक भरपूर हंगामा खेजी इंतज़ार कर रही है। ऐसी सूरत में कि अगर ये मामला रिजॉल्व नहीं होते तो उन्हें खुद जाकर इस मजरूबी के बावजूद और ज़ख्मी होने के बावजूद ना सिर्फ जाकर फ्रंट फुट पर लीड करना पड़ेगा, बल्कि और भी बहुत कुछ उन्हें सहना पड़ेगा। बहरहाल मिलते हैं दोबारा नए व्लॉग के साथ। तब तक मुझे और मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।